हेलो फ्रेंड्स, मैं एल आर दास अपने यूट्यूब चैनल समय 247 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेंडर का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं पार्ट फर्स्ट कैलेंडर का डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर कैलेंडर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी साधारण वर्ष का किसी भी डेट का दिन हम लोग कैसे निकालें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीप वर्ष। यदि कोई भी साल अगर लीप वर्ष का हो तो हम लोग उसका दिन, किसी भी डेट का दिन हम लोग कौन सा दिन है वो कैसे निकालें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको 3 चीज़ आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले आपका मंथ कोड, महीने का कोड आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। दूसरा है सेंचुरी कोड, वो भी आपको याद होना चाहिए। और तीसरा है डेज कोड, जो कि शेषफल आता है उसे हम लोग डेज कोड कहते हैं। इसे मैंने आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बताया था कि आपको जो मंथ कोड याद रखना है वो ग्रुपिंग में याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको 3 का ग्रुपिंग में याद करना है। मंथ कोड को 3 का ग्रुपिंग में सबसे पहले आप याद करेंगे 033, उसके बाद 035। यहाँ पे 3 का ग्रुप फर्स्ट में, फिर लास्ट का 3 का ग्रुप, इसको आप बोलेंगे फर्स्ट, ये सेकेंड। उसके बाद 614, उसके बाद 625। आपको 3 के ग्रुप में याद रखना है। 033, 035, 614, 625। इससे आपको मंथ का कोड याद हो जाएगा। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 033, लास्ट में 035, उसके बाद 614, लास्ट फिर बीच में क्या आ जाएगा 625। इस तरीके से ये कोड आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि डेज कोड कैसे याद रखते हैं। डेज कोड जो होता है हमारा शेषफल होता है। जो हमारा आंसर आता है, जो शेषफल आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेज। तो डेज कोड को मैंने सिंपल भाषा में बताया था आपको कि जो हमारा ऑफिशियल वर्क जो होता है, जैसे कि बैंक कब खुलता है? मंडे से खुलता है। स्कूल कब खुलते हैं? मंडे से। कोई भी हम लोग वर्क अगर शुरू करते हैं तो ज़्यादातर शुरू करते हैं मंडे से। तो ऑफिशियल वर्क हमारा कब से होता है? मंडे से स्टार्ट होता है और अप टू सैटरडे तक चलता है। तो मंडे को मैंने डे फर्स्ट दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने मंडे को क्या दिया है? डे फर्स्ट। ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 एंड संडे को मैंने 0 लिखा है। यहाँ पे मैंने 7 नहीं लिखा। संडे को मैंने क्या लिखा है? 0 लिखा है। फ्रेंड्स, संडे को मैंने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि संडे हमारा जो होता है हॉलीडे होता है ना, रेस्ट डे होता है, जिसमें कोई भी हमारा ऑफिशियल वर्क नहीं होता, हम लोग रेस्ट करते हैं। इसीलिए मैंने उसे क्या दिया है? 0, नो ऑफिशियल वर्क। इसलिए मैंने संडे को क्या कोड रखा है? 0। यदि कभी भी आपका शेषफल 0 आता है तो वहां पे आप उसको संडे काउंट लेंगे। उसके बाद मैंने सेंचुरी कोड में बताया था शताब्दी कोड के लिए कि जो हमारा जो 2 डिजिट होता है वो शताब्दी को डिनोट करता है, और जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो ईयर को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2020, तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है ये डिनोट करता है शताब्दी को, और ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये डिनोट करता है ईयर को। यहाँ पे लिखा हुआ है 20वीं शताब्दी का 20वां साल। अब आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने ईयर के जगह पे ये 2 डिजिट खाली रहता है। यहाँ पे 00 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 0 जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20, यानी कि 20वीं शताब्दी का 20वां साल। यहाँ अगर मैं पूछूं बताइए कि 20वां शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6। अब सबसे पहले बताते हैं कि मैंने इसको याद कैसे आपको करवाया था। मैंने स्टार्ट किया है 16वीं शताब्दी से। तो 16वीं शताब्दी से लेकर 1699 तक का कोड क्या है? 6। अब देखिए 16, 6, तो आपको याद हो जाएगा कि 16वीं शताब्दी का कोड क्या होता है? 6। तो 16 से लेकर 1699 तक का कोई भी अगर आएगा तो आपको क्या लिखना है? 6। उसके बाद क्या होता है? 1700 से लेकर 1799 तक का कोड क्या है? 4। उसके बाद 2 है, उसके बाद 0, फिर 6। अब यहाँ पे देखिए ये तो है 6, याद हो गया। उसके बाद कोड क्या है? सेंचुरी कोड हमेशा 2 से डिक्रीज करता है, 2 से घटाते जाइए उसको। देखिए 1600 से लेकर 1699 तक का कोड क्या है? 6। उसके बाद देखिए 1700 से लेकर 1799 तक का कोड क्या हो गया? 4, मतलब 2 इससे घट गया। उसके बाद फिर देखिए 1799 बाद क्या आता है? 1800, 1800 से 1899 कोड क्या है? 2, इससे फिर 2 कम हो गया। फिर देखिए 1900 से लेकर 1999 का कोड क्या है? 0, इससे फिर 2 कम हो गया। 2 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 0। तो 1900 से लेकर 1999 तक कोई भी सेंचुरी आता है तो आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे सेंचुरी कोड। उसके बाद 6420 के बाद जो है सेंचुरी कोड हूबहू रिपीट होता है। अगर आप इससे और आगे बढ़ाएंगे तो फिर से
स्टार्ट होगा 6420 6420 6420, यही हमेशा रिपीट होते रहता है। अब यहाँ देखिए 2000 से लेकर 2099 तक, जीरो के बाद फिर क्या आएगा 6। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे 2100 से लेकर 2199 करेंगे तो 6 के बाद फिर क्या हो जाएगा 4। अगर मैं एक और लिख देता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2100 से लेकर 2199 तक, तो आप यहाँ पे देखिए 6 से 2 कम करेंगे तो कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6420 यही कोड हमेशा रिपीट होते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए चलते हैं हम लोग लीप ईयर में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर हम लोग पता कैसे करते हैं। तो लीप ईयर पता करने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है, अगर कोई भी साल 4 से डिवाइड हो जाए पूर्णतः तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो हम लोग किसी भी ईयर को 4 से पूरी डिवाइड नहीं करेंगे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि कोई भी साल का अंतिम 2 अंक 4 से पूरी कट जाए तो वो एक लीप ईयर कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो 20 जो है 4 से पूरी कट जाता है, तो ये क्या है, एक लीप ईयर का वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, 2020 में जो 20वां साल है वो क्या है, एक लीप ईयर है। तो सबसे पहले आप इसका कंडीशन लिख लीजिए, इसका कंडीशन लिख लीजिए कि लीप ईयर का क्या हमारा कॉन्सेप्ट होता है। जो मंथ है वो जनवरी या फरवरी ही होना चाहिए, कंपलसरी है, जनवरी या फरवरी होना चाहिए प्लस लीप ईयर होना चाहिए, जनवरी या फरवरी प्लस लीप ईयर होना चाहिए। ये कंडीशन होगा तभी आप लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जनवरी या फरवरी मंथ होना चाहिए प्लस लीप ईयर होना चाहिए। तो जो भी आपका शेषफल आएगा, जो भी आपका शेषफल आएगा उसमें क्या करना, आपको -1 डेज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करना, आपको -1 डेज करके वही आपका आंसर होगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप विद इन 3 to 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको 5 स्टेप में पहले डिवाइड कर देना है। चलिए मैं 5 स्टेप बना लेता हूँ। सबसे पहले आपको इसका 5 स्टेप आप तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 स्टेप तैयार कर लिया। आपको कोड कौन कौन सा लिखना है, आपको सिर्फ मंथ कोड लिखना है और सेंचुरी कोड लिखना है, उसके बाद कुछ और नहीं लिखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं मंथ कोड और सेंचुरी कोड। तो मंथ कौन सा है, यहाँ पे मंथ है जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या है 0। उसके बाद शताब्दी कौन सा है, 20वीं शताब्दी, यहाँ पे लिखा हुआ है 00, तो आप 20वीं शताब्दी 100 को रिप्रेजेंट करता है लास्ट 2 डिजिट, है ना। यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, इसका मतलब है शताब्दी। 20वीं शताब्दी का कोड क्या है 6, तो यहाँ पे 20वीं शताब्दी के लिए कोड क्या लिख देंगे 6, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दे देते हैं। उसके बाद जो भी बचता है हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको उतार देते हैं, 1 उतार दिए, यहाँ से ये 20 उतार दिए, लास्ट 2 डिजिट ईयर को उतार दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपने ईयर उतारा है उसे 4 से डिवाइड करके उसका भागफल लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 20 है ना, यहाँ पे ये ईयर जो 20 है इसको आप 4 से डिवाइड करके भागफल लिख लीजिए। तो 4 5 जा 20, ये पूरी कट गया कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो ये भागफल कितना आ गया, क्वेश्चन कितना आ गया 5। तो यहाँ पे 5वां स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे आपको 5 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ करके आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो सभी को जोड़ के क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो जोड़ लीजिए 5 + 0 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 का 2, हाथ में कितना बचा, हाथ में बचा 1, 1 और 2 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 7 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे शेषफल लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 4 रिमाइंडर, 7 4 जा 28 प्लस 4 रिमाइंडर। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में करके एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 से 7 4 जा 28, यहाँ 12 में 8 गया तो 4, यहाँ पूरा कट गया, तो शेषफल कितना आया 4। तो यहाँ पे जो शेषफल 4 आया वो क्या करना है, यहाँ पे 4 का मतलब होता है हमारा थर्सडे।
तो ये आंसर शेषफल 4 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लीप ईयर का बात कर रहे हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, ये हम आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है हमारा वेडनेसडे। क्या होता है, वेडनेसडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। आपको एक सब्ट्रैक्ट करना भूलना नहीं है, वरना आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा डिटेल मेथड। अब इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, इतना लेंदी इसको अब हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिन कौन सा आया, वेडनेसडे आया। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको हमने 7 से डिवाइड किया था। यहाँ पे देखिए 1 0 6 25 आया था, इसको हमने 7 से डिवाइड किया था। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 7 से डिवाइड ना करके 7 का जो भी मल्टीपल होता है उसको रिमूव कर दे। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए 6 और 1 7, 7 को भूल जाइए, 7 का कोई रोल नहीं होता। 7 का कोई रोल कैलेंडर में इसलिए नहीं होता क्योंकि 7 डेज के बाद जो डेज है वो बहु रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मंडे है तो मंडे में अगर आप 7 डेज ऐड कर दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, मंडे। इसीलिए 7 का कोई भी मल्टीपल या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कभी भी डेज को इफेक्ट नहीं करता है। जब भी इफेक्ट करता है तो ओड दिन यानी कि विषम दिन ही इफेक्ट करता है। यदि आप आज मंडे है और अगर आप 9 दिन जोड़ोगे तभी चेंजिंग आएगा, वो भी 2 डेज का चेंज आएगा। अगर आप हूबहू 7 डेज ऐड करोगे तो सेम वही डेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए 7 का मल्टीपल का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए 7 का मल्टीपल को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 + 1 7 रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए 20 से 14 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6। और यहाँ कितना बचा, 5। तो 6 और 5 11, 11 का मतलब 7 निकाल दिए तो कितना बचा, 4। चूंकि ये लीप वर्ष का है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 4 अभी भी आया, तो 4 - 1 का मतलब क्या हो गया, 3। और 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। देखिए 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। इस दिन कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। अब चलिए हम लोग एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। फ्रेंड्स, ये मेथड सीखने के बाद आपको विदिन 5 सेकेंड करना है, विदिन 5 सेकेंड, और आपको 5 स्टेप में पहले इस क्वेश्चन को बांट लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंडीशन क्या था कि मंथ जो है जनवरी या फरवरी ही होना चाहिए प्लस लीप ईयर होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब देखिए मंथ फरवरी का है और ईयर क्या है, लीप है। 16 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए ये कौन सा साल है, एक लीप ईयर है। क्योंकि 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए क्या है, एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे लीप ईयर कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 स्टेप में पहले डिवाइड कर लेते हैं। एक स्टेप और हमारा होता है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 20 लिख दिए प्लस फरवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड हमारा 3 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20वीं शताब्दी का कोड क्या है, 6। तो यहाँ से हम लोग 6 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को सिर्फ 2 ही कोड लिखना होता है, एक मंथ का, दूसरा सेंचुरी का। उसके बाद कोई कोड नहीं लिखना होता, हमको एज इट इज उतारना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उतारा था मैंने। उसके बाद 16 में एज इट इज उतार दूंगा। उसके बाद 16 को 4 से डिवाइड करके आपको भागफल लिखना है। तो 16 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे, भागफल लिखोगे, तो 4 4 जा 16। तो भागफल कितना आया, रिमाइंडर तो 0 आया, तब भागफल कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और क्या लिखना है, 4 लिखना है। उसके बाद आपके पास 2 चॉइस है, या तो इन सभी को जोड़ करके 7 से डिवाइड करो, उसमें से 1 माइनस कर दो, और जो आएगा डेज वही आपका आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल को रिमूव कर देंगे। तो 7 दूना 14, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा फिर 6। 7 का मल्टीपल हटा दीजिए, तो 7 दूना 14, 16 में 14 हटा दिए, 7 का मल्टीपल को हटा दिए, तो कितना बचा, 2 बचा। फिर कितना बचा, 4। आप सबको जोड़ करके लिख दीजिए। 6 3 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 और 1 21। अब फ्रेंड्स 21 आया, 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल है, 21 को हटा दिए, बचा कितना, 0। कितना बचा, 0। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 या 21, 3 बार में कटा, शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आया।
तो 0 का मतलब होता है संडे, 0 का मतलब क्या होता है संडे, लेकिन आंसर संडे नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या करते हैं, 1 डे कम करते हैं। तो 0 से मतलब एक दिन पहले, तो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सैटरडे। क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो इस दिन कौन सा दिन था, 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, आपका था सैटरडे था। चलिए मैं आपको इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल देता हूं, आप उसे सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे कि इसका आंसर आपका ये आया या नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप अपने कैलेंडर में खुद से चेक करेंगे। मैं आपको एक 3rd नंबर का एग्जाम्पल देता हूँ। 15 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था, यह आपको अपने से चेक करना है, अपने कैलेंडर में चेक करना है कि जो मैंने कंसेप्ट बताया उससे आपका ये दिन सही निकलता है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अपने से चेक करेंगे। चलिए मैं एक और आप दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, ये आपको अपने से चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको एक और 4th नंबर बताता हूं। हम लोग निकालते हैं 20 मई 2016 को कौन सा दिन था। ठीक है फ्रेंड्स, 20 मई 2016 को कौन सा दिन था, ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, इसको 5 स्टेप में पहले आप बांट लीजिए। 5 स्टेप में मैंने क्या किया, पहले से बांट लिया। उसके बाद आपको भूल ना जाओ, इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथ का और सेंचुरी का कोड लिख लेना है। तो मंथ देखिए मई, मई का कोड यहाँ पे देखिए, मई का कोड क्या है, मई का कोड है 1। शताब्दी क्या है, 20वीं, तो यहाँ पे कोड क्या है 6, यहाँ पे 6 लिख लिए। उसके बाद हमारा वर्क क्या होता है, जो बचा उसको एज इट इज उतार लो। तो यहाँ पे 20 उतार दिए, यहाँ पे देखिए 16 उतार दिए। अब यहाँ 16 को 4 से डिवाइड करके लिखना है। तो 4 चौका 16, भागफल कितना आएगा, भागफल 4 आएगा। तो हमको सिर्फ भागफल ही लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 17 होता, सपोज करिए ये ऐसे तो लीप ईयर है, 17 तो होगा नहीं, लेकिन होता तो क्या लिखते आप, 17 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौका 16 प्लस 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नहीं लिखा जाता है, सिर्फ भागफल लिखा जाता है। तो यहाँ पे भागफल कितना है, 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 16 को मैंने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था, तो ये हमारा भागफल कितना है, 4। अब उसके बाद हमारे पास प्रोसेस ये होता है कि या तो आप सबको जोड़ लो और 7 से डिवाइड कर दो, सेम आंसर आता है, या फिर आप 7 का मल्टीपल रिमूव कर दो। तो 7 का मल्टीपल रिमूव करते हैं, 7 दूना 14, कितना बचा 6, यहाँ बचा 1 प्लस 6, 7 दूना 14, बचा कितना 2 प्लस में 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 और 1 7 काट दिए क्योंकि 7 का मल्टीपल से कोई मतलब नहीं होता है। तो 6 2 8 और 4 12, कितना आ गया 12। तो 12 से फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे देखिए 5 का मतलब होता है फ्राइडे, 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो लीप ईयर है, तो आप यहाँ पे -1 क्यों नहीं किए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लीप ईयर में -1 तभी करेंगे जब मंथ जनवरी या फरवरी प्लस लीप ईयर हो। अब यहाँ पे देखिए लीप ईयर तो है, लेकिन मंथ क्या जनवरी या फरवरी है, नहीं है। मंथ आपका जनवरी या फरवरी ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। यदि मंथ जनवरी या फरवरी नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे जो भी शेषफल आएगा उसमें -1 नहीं करना है, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका फ्राइडे। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 का मतलब हमारा होता है फ्राइडे। यहाँ पे देखिए 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब फ्राइडे। तो 20 मई 2016 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। आपको 1 डे माइनस नहीं करना है। अगर आप थर्सडे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको अपने से बताना है, आप सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ 5वें नंबर पे। आपको बताना है 2 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था। आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं इसको कि इस दिन कौन सा, अपने से आपको निकालना है, उसके बाद को चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।